हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारी साइंस क्लासेस में। आज न्यूमेरिकल की सीरीज़ में संडे एक्सरसाइज 3A फिजिक्स कंसाइज से लेना क्लास 10th के न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले टाइम वेस्ट किए बिना बढ़ते हैं सीधे चैप्टर की तरफ। चैप्टर का नाम है मशीन। मशीन्स की बात करें तो एक ऐसी डिवाइस जो आइदर ओवरकम अ लार्ज रेजिस्टिव फोर्स, किसी रेजिस्टिव फोर्स के अगेंस्ट यानी कि रुकावट के अगेंस्ट या लोड के अगेंस्ट उसको कम करने के लिए एप्लीकेबल होती है। कम एफर्ट लगा के, मतलब कम से कम फोर्स लगा के ज़्यादा से ज़्यादा सामान ढोने की जो एबिलिटी कहलाती है वो डिवाइस कहलाती है मशीन। मशीन की अगर हम बात करें तो मशीन में कई सारे टर्म्स इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं किसकी, लोड की। लोड का मतलब होता है क्या, वो फोर्स जो हमें ओवरकम करना है मशीन के थ्रू। लोड को हम कैपिटल एल से रिप्रेजेंट करते हैं। एफर्ट जो फोर्स अप्लाई करते हैं उस लोड को हटाने के लिए वो हमारा एफर्ट कहलाता है। मैकेनिकल एडवांटेज, ये टर्म थोड़ा सा नया देखने को मिलेगा। मैकेनिकल एडवांटेज का मतलब यहाँ पे हम बात करते हैं लोड अपॉन एफर्ट, मतलब दोनों का जो रेशियो होता है ये यूनिटलेस होता है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। यूनिटलेस यहाँ पे हम मेंशन करते हैं क्योंकि ये जो मैकेनिकल एडवांटेज होता है इसका रेशियो होता है लोड भी न्यूटन, एफर्ट भी न्यूटन, तो दोनों में कोई भी यहाँ पे यूनिट नहीं देखने को मिलती है। नेक्स्ट वन इज वेलोसिटी रेशियो। वेलोसिटी रेशियो भी एक ही टाइप का मैकेनिकल एडवांटेज पैटर्न होता है। ये वेलोसिटी ऑफ एफर्ट, कितनी तेजी के साथ एफर्ट लगाया जा रहा है और उसके लोड को ओवरकम किया जा रहा है। तो यहाँ पे देखिएगा एफर्ट और लोड ऊपर नीचे चेंज हो जाते हैं वेलोसिटी रेशियो में, लेकिन मैकेनिकल एडवांटेज में लोड ऊपर और एफर्ट नीचे। वेलोसिटी रेशियो की अगर हम बात करें तो डिस्टेंस ऑफ एफर्ट आर्म अपॉन डिस्टेंस ऑफ लोड आर्म देखने को मिलता है। एक और टर्म यहाँ पे देखने को मिलेगा एफिशिएंसी। एफिशिएंसी मतलब वर्क आउटपुट अपॉन वर्क इनपुट इनटू 100 जब हम परसेंटेज की बात करते हैं। अब यहाँ पे एक रिलेशन देखने को मिलता है आपको मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो का विद एफिशिएंसी। ये फार्मूला आपका इंपॉर्टेंट है, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस भी आपको मिलते हैं। और इसके अलावा ये फार्मूला यहाँ पे कहता है कि अगर कोई मशीन है, कैसी, आइडियल मशीन, तो आइडियल मशीन की जो एफिशिएंसी होती है वो कितनी होती है, 1, और वर्क आउटपुट इक्वल्स टू वर्क इनपुट के इक्वल हो जाता है। आगे बढ़ते हैं मशीन में ही प्रिंसिपल ऑफ लीवर या MA ऑफ लीवर हम इसको बोलते हैं। प्रिंसिपल वर्क करता है किस पे, अ लीवर एक ऐसी रिजिड स्ट्रेट या बेंट बार होता है जो कैपेबल होता है टर्निंग अबाउट अ फिक्स एक्सिस। एक फिक्स एक्सिस के अलाउंग उसके पास टर्निंग एबिलिटी होती है, उसको हम बोलते हैं लीवर। मैकेनिकल एडवांटेज लीवर का इक्वल होता है रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ इट्स एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म। ये देखने को मिलता है अगर एफर्ट आर्म इक्वल होता है लोड आर्म के तो मैकेनिकल एडवांटेज होता है 1 के बराबर। एफर्ट आर्म अगर बड़ा है लोड आर्म से तो मैकेनिकल एडवांटेज 1 से ज़्यादा होता है, और एफर्ट आर्म अगर कम होती है तो मैकेनिकल एडवांटेज 1 से छोटा देखने को मिलता है। अब यहीं पे बात करें अगर लीवर की, तो लीवर के फर्दर हम 3 टाइप्स यहाँ पे पढ़ते हैं। क्लास 1 का लीवर, इसकी बात करते हैं तो यहाँ पे जो आपके पास लोड होता है, लोड और एफर्ट, इन दोनों के बीच में यहाँ पे फलक्रम प्रेजेंट होता है। फलक्रम अगर बीच में होता है, लोड और एफर्ट दोनों अलग अलग होते हैं, उस केस को हम बोलते हैं क्लास 1 के लीवर, पहला क्लास का लीवर कहलाता है। फिर बात करते हैं सेकंड क्लास लीवर की, जहाँ पे फलक्रम साइड में हो जाता है। अब एफर्ट के बीच में लोड आता है, मतलब बीच में लोड लगा होता है, एफर्ट आर्म और फलक्रम साइड में हो जाते हैं। फिर बात करते हैं एफर्ट आर्म, अगर एफर्ट जो होता है वो लोड और फलक्रम के बीच में आ जाता है तो इसको बोलते हैं क्लास 3 के लीवर। इनके एग्जांपल्स आपसे पूछे जाते हैं। यहाँ पे जब हम बात करेंगे मैकेनिकल एडवांटेज क्लास 3 के लीवर की हमेशा 1 से कम होता है। अगर हम बात करें क्लास 2 के लीवर की तो 1 से हमेशा ज़्यादा देखने को मिलता है। और फर्स्ट क्लास लीवर की बात करेंगे तो हमेशा 1 भी हो सकता है, 1 से ज़्यादा भी हो सकता है और 1 से कम भी हो सकता है। तो ये था कुछ समराइज थ्योरेटिकल पोर्शन। थ्योरेटिकल पोर्शन के बाद हम डायरेक्टली बढ़ते हैं सीधे चैप्टर के क्वेश्चंस पे विदाउट वेस्टिंग ऑफ द टाइम। मेंशन किया गया है अ क्राउ बार ऑफ लेंथ 120 सेंटीमीटर। इस तरह से एक क्राउ बार होता है। क्राउ बार की अगर हम बात करें तो ये हैंडल लगा होता है, यहाँ से ये आपका क्या होता है, इसका फलक्रम होता है, और लोड यहाँ पे कॉर्नर पे रखा जाता है, ये होता है लोड, और यहाँ पे हम अप्लीकेबल करते हैं एफर्ट। तो जब हम एफर्ट लगाते हैं, इसको नीचे की तरफ प्रेस करते हैं तो यहाँ पे जो लोड होता है ये क्या होता है, ऊपर की तरफ मूव कर जाता है। अब यहाँ पे मेंशन किया गया है इसकी टोटल लेंथ, यहाँ से लेंथ और एफर्ट के बीच की, यानी कि जो लोड है और फलक्रम के बीच की जो टोटल डिस्टेंस है ये कितनी है, 120 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे मेंशन किया गया है इट्स फलक्रम सिचुएटेड एट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द लोड, यानी कि ये जो L से लेके F तक की डिस्टेंस है ये कितनी है, 20 सेंटीमीटर। ये 20 सेंटीमीटर हो गई तो फलक्रम से एफर्ट की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 100 सेंटीमीटर। तो ये एफर्ट, फलक्रम से जो डिस्टेंस होगी एफर्ट की, इसको बोलेंगे हम एफर्ट आर्म EA, और फलक्रम से लोड की जो डिस्टेंस होगी इसको बोलते हैं हम लोड आर्म। अब यहाँ पे आगे मेंशन किया गया है
कि मैकेनिकल एडवांटेज कितना होगा। तो मैकेनिकल एडवांटेज का जो हम फार्मूला अप्लीकेबल करेंगे वो क्या हो जाएगा, इफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म। इफर्ट आर्म कितना है यहाँ पे मेंशन किया गया है 100 सेंटीमीटर और लोड आर्म कितनी है 20। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 5। आंसर यूनिट नहीं लिखेंगे इसका क्योंकि यूनिट लेस क्वांटिटी होती है। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। मेंशन किया गया है अ पेयर ऑफ सीजर हैज़ इट्स ब्लेड 15 सेंटीमीटर लॉन्ग। मतलब इस तरह से कुछ एक सीजर है, सीजर मतलब कैंची की बात की जा रही है, कैंची। अब यहाँ पे मेंशन किया गया है, ये तो क्या हो जाएगा आपका फलक्रम हो जाएगा। देखिए फलक्रम बीच में है, इधर लोड होगा और इधर एफर्ट होगा, तो ये फर्स्ट क्लास का लीवर का एग्जांपल होगा। यहाँ पे मेंशन किया गया है कि जो हैंडल है वो कितनी है, यहाँ से हैंडल पे हम क्या कराएंगे, इफर्ट लगाएंगे क्योंकि उंगलियों से इफर्ट लगेगा ना, तो ये इफर्ट आर्म होगी। इफर्ट आर्म की वैल्यू मेंशन की गई है 7.5। जबकि ये वाली आर्म की बात करेंगे, लोड जिस पे लगा हुआ है, कपड़ा काटना है या जो कुछ भी काटने के लिए यूज किया जाएगा, ये हो जाएगा लोड आर्म और ये मेंशन किया गया है 15 सेंटीमीटर। तो दोनों में सेंटीमीटर है तो हम कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं कि इसको मीटर में एसआई यूनिट में, क्योंकि डिवीजन निकालना है। मैकेनिकल एडवांटेज की बात करेंगे तो एमए का फार्मूला यहाँ पे क्या हो जाएगा, इफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म। जब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो इफर्ट आर्म की वैल्यू कितनी है 7.5 अपॉन 15, क्योंकि ये लोड आर्म मेंशन किया गया है। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 0 और 75 टू जा यानी कि 1/2, यानी कि फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये 0.5 आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 2। फिर क्वेश्चन नंबर 3 मेंशन किया गया है, फोर्स ऑफ 5 kgf इज रिक्वायर्ड टू कट अ मेटल सीट। एक फोर्स लगाना है जो कट करना है, कट करने के लिए मेटल सीट्स को कितना चाहिए, फोर्स 5 kgf, यानी कि ये लोड है 5 kgf फोर्स, ये अप्लीकेबल करना है हमारे पास, फोर्स अप्लीकेबल होगा। फिर आगे मेंशन किया गया है, इसको अगर हम न्यूटन में कन्वर्ट करेंगे तो 5 × 10 कितना हो जाएगा, ये 50 न्यूटन। A shear used for the cutting the metal sheet has its blade 5 सेंटीमीटर लॉन्ग। जो ब्लेड की लेंथ है, ब्लेड की वो कितनी है 5 सेंटीमीटर लंबी है। साथ में यहाँ पे आगे मेंशन किया गया है वाई इट्स हैंडल आर 10 सेंटीमीटर, तो ये 5 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा लोड आर्म, जबकि इफर्ट आर्म क्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, जो कि हैंडल है, क्योंकि हम इफर्ट किससे लगा रहे होंगे, हैंडल से। व्हाट इज द इफर्ट इज नीडेड, तो अब यहाँ पे देखिए इफर्ट पूछा गया है हमसे, लोड दिया गया है, इफर्ट निकालना है। अब इफर्ट हमें यहाँ पे नहीं पता है तो हम क्या करते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं मैकेनिकल एडवांटेज का। मैकेनिकल एडवांटेज क्या कहता है, लोड अपॉन इफर्ट, यही इक्वल होता है किसके, इफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म के। तो मैकेनिकल एडवांटेज के फार्मूले से हम दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से इसको ऊपर की तरफ भेजेंगे तो ये इफर्ट आर्म नीचे आ जाएगी, तो लोड इंटू लोड आर्म अपॉन इफर्ट आर्म इक्वल हो जाएगा किसके, इफर्ट के। लोड कितना है 5 kgf, हम kgf में ही रख देते हैं क्योंकि आंसर हमारे पास kgf में ही मेंशन किया गया है, न्यूटन में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं थी। ये वाली हम लाइन हटा सकते हैं यहाँ पे। तो मेंशन करेंगे 5 × LA। LA कितना है हमारे पास 5 अपॉन नीचे क्या लिखेंगे हम, इफर्ट आर्म 10, तो ये हो जाएगा 25/10 और इसको सॉल्व करेंगे तो 2.5 kgf। यहाँ पे यूनिट हम मेंशन करेंगे क्योंकि आंसर किस में आ रहा है, एफर्ट का पूछा गया है, ना कि एडवांटेज का। अब अगला क्वेश्चन नंबर 4 मेंशन किया गया है, फिगर 3.16 से बिलो लीवर इन यूज। अब लीवर यूज किया गया है, एल मेंशन किया गया है 15 kgf एक साइड में और दूसरी साइड में एफर्ट मेंशन किया गया है, बीच में है फलक्रम। अब देखिए एफर्ट और लोड अलग अलग हैं तो क्या होगा, ये क्वेश्चन में मेंशन किया गया है, विच क्लास द फ्रॉम विच क्लास द लीवर डज इट बिलोंग्स। तो पहले का आंसर, ए का आंसर हो जाएगा क्लास 1। अभी हमने पढ़ा था कि फर्स्ट क्लास में फलक्रम बीच में होता है और लोड और इफर्ट किनारे किनारे होते हैं। अगर लोड बीच में होता तो क्या कहलाता है, ये सेकंड क्लास का लीवर, और अगर इफर्ट बीच में होता है तो वो थर्ड क्लास का लीवर कहलाता है। तो लीवर हम यहाँ पे क्लास फर्स्ट का पढ़ रहे हैं। और यहीं पे बी पार्ट पूछा गया है, इफ़ ए बी इक्वल्स टू 1 मीटर, ए बी मतलब पूरी लेंथ कितनी है 1 मीटर, तो ए एफ मैंसन किया गया है। ए एफ क्या है, लोड आर्म, और ये है 0.4 मीटर। अब लोड आर्म 0.4 मीटर है और टोटल लेंथ 1 मीटर है, तो इफर्ट आर्म कितनी हो जाएगी, यानी कि एफ बी या बी एफ, ये हो जाएगी 0.6 मीटर। अब यहीं पे
अगर मैकेनिकल एडवांटेजेस में मेंशन किया गया है कि व्हाट विल बी द मैकेनिकल एडवांटेज, तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या हो जाएगा, एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म। एफर्ट आर्म की वैल्यू कितनी मेंशन की गई है, 0.6 अपॉन 0.4। इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 1 जा 4 एंड 5 1.5, ये हो जाएगा आंसर मैकेनिकल एडवांटेज बी का। अब सी पार्ट की अगर हम बात करें तो सी पार्ट कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ई, वैल्यू निकालनी है तो फार्मूला लगा देंगे सीधे मैकेनिकल एडवांटेज का। मैकेनिकल एडवांटेज क्या कहता है, लोड अपॉन एफर्ट, हमें निकालना है एफर्ट, तो एफर्ट क्या हो जाएगा, लोड अपॉन एम ए। लोड कितना है 15 और एम ए कितना है 1.5, डेसिमल प्लेस शिफ्ट करेंगे तो 150 हो जाएगा, इसको आंसर करेंगे तो ये हो जाएगा 10, और आंसर केजीएफ में था तो केजीएफ में आंसर हो जाएगा। यानी कि एफर्ट हमें कितना लगाना है 10 केजीएफ का, और हमारे पास आंसर आ जाएगा। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। एक आदमी है, यूज करता है क्राउबार। देखिए क्राउबार का एक फिगर यहाँ पे बना हुआ है, ये पैटर्न होता है क्राउबार का, ये होता है फलक्रम। यहाँ पे हम लगा के एफर्ट इसको नीचे की तरफ दबाते हैं तो ये सीट को क्या करता है, ज़मीन से ऊपर खींचता है, ये ऊपर की तरफ होता है लोड फलक्रम के बीच में। ये आपके पास क्राउबार की स्ट्रक्चर बनी हुई है। आगे मेंशन किया गया है अ क्राउबार ऑफ लेंथ 1.5 मीटर, यानी कि इस पॉइंट से लेके यहाँ तक पूरी डिस्टेंस कितनी है 1.5 मीटर। आगे इसी में मेंशन किया गया है लोड ऑफ 75 kgf, ये कितना है 75 kgf। बाई पुटिंग अ शार्प एज बिलो द बार एट डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम इज हैंड, यानी कि यहाँ से लेके फलक्रम से इफर्ट के बीच की डिस्टेंस कितनी है 1 मीटर, तो फलक्रम से लेके लोड की डिस्टेंस कितनी होगी 0.5 मीटर, यानी कि लोड आर्म की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.5 और इफर्ट आर्म कितना हो जाएगा 1 मीटर। क्लियर। अब यहाँ पे मेंशन किया गया है ड्रा अ डायग्राम ऑफ अरेंजमेंट शोइंग द फलक्रम, ये आपका पास फलक्रम हो गया, लोड हो गया, इफर्ट हो गया, डिस्टेंस हो गई, डायरेक्शंस हो गई। उम्मीद है फिगर आप अच्छे से ड्रॉन कर सकते हैं। यही फिगर आपको बना के रख देना है, बस यहाँ पे लेबल कर देना है, इनको मार्क कर देना है। अब इसको फर्दर सॉल्व करना है हमें। सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे आगे बढ़ रहे हैं। मेंशन किया गया है इसमें ड्रा तो हो गया, आगे स्टेट द काइंड ऑफ लीवर, तो लीवर किस टाइप का होगा, लीवर तो ये होगा क्लास फर्स्ट का, क्यों, क्योंकि फलक्रम बीच में है। फिर कैलकुलेट करना है सी पार्ट में। देखो पहले में सिर्फ स्ट्रक्चर बनानी थी, दूसरे में क्लास पूछा गया है, और तीसरे में पूछा गया है लोड आर्म निकालना है। लोड आर्म कितनी हो जाएगी एल ए, लोड आर्म यहाँ पे क्या होगी, जितना फलक्रम से लोड के बीच का डिस्टेंस है 0.5 मीटर। कैसे आया, क्योंकि टोटल लेंथ 1.5 थी और एफर्ट की डिस्टेंस मेंशन की गई है 1 मीटर, यानी कि एफर्ट आर्म जो होगी वो कितनी होगी, वो होगी 1 मीटर। ये आपके पास पहला और दूसरा पार्ट का आंसर आ गया। फिर तीसरा एम ए पूछा गया है, एम ए मैकेनिकल एडवांटेज, ये क्या हो जाएगा एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म, ये हो जाएगा 1 अपॉन 0.5, डेसिमल प्लेस शिफ्ट करेंगे 0 डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2। मैकेनिकल एडवांटेज कितना हो गया 2। अब यहाँ पे एफर्ट पूछा गया है कितना होगा, जो अगले पार्ट में हम मेंशन करेंगे, फोर्थ पार्ट में, ये थर्ड का आंसर हो गया। यहाँ पे मेंशन करेंगे एम ए इक्वल्स टू क्या होता है लोड अपॉन इफर्ट, तो इफर्ट जब हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा लोड अपॉन एम ए। लोड कितना है 75 अपॉन 2, सॉल्व करेंगे तो 37.5, ये आपके पास आंसर यहाँ पे देखने को मिलेगा KGF में। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के आगे। 5 क्वेश्चन उम्मीद है अच्छे से समझ में आए होंगे। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 मेंशन किया गया है आपके बुक में, A pair of scissors is used to cut a piece of a cloth by keeping at distance of 8 cm from its rivet। रिवेट का मतलब क्या होता है, ये पॉइंट जिसमें हम फलक्रम की बात करते हैं। फलक्रम की बात कहाँ से कर रहे थे, वहीं पे ये क्या है, कैंची है आपकी। ये कैंची है, इसमें मेंशन किया गया है कि जो आपके पास यहाँ से रिवेट से लेके जहाँ तक कपड़ा काटा गया है, यानी कि कपड़ा क्या है लोड है कटिंग करने का, और यहाँ से लोड आर्म की बात की गई है 8 सेंटीमीटर मेंशन किया गया है। आगे मेंशन किया गया है इट रिवेट एंड अप्लाइंग अ एफर्ट, यहाँ पे हम एफर्ट लगा रहे हैं। एफर्ट यहाँ पे मेंशन किया गया है ई की वैल्यू कितनी है 10 kgf। साथ में यहाँ से रिवेट से लेके एफर्ट की डिस्टेंस मेंशन की गई है, यानी कि ई ए एफर्ट आर्म ये कितना है 2 सेंटीमीटर। एफर्ट आर्म फिंगर से कितनी डिस्टेंस पे है
2 सेंटीमीटर पे। बहुत ही आसान सा हिस्सा समझ में आ गया होगा उम्मीद है। मेंशन किया गया है द मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ द सीजर, पहला पार्ट फाइंड करना है एम ए। तो एम ए की अगर हम बात करेंगे तो एम ए कितना हो जाएगा, यहाँ पे एम ए मैकेनिकल एडवांटेज है, और मैकेनिकल एडवांटेज निकालने के लिए हम यहाँ पे देखो आर्म का सहारा ले सकते हैं या लोड अपॉन एफर्ट। लोड हमें नहीं पता है तो हम लोड अपॉन एफर्ट आर्म के रिस्पेक्ट में जाएंगे, तो ये हो जाएगा एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म। एफर्ट आर्म की वैल्यू जो मेंशन की गई है ये 2, और लोड आर्म कितना है 8 सेंटीमीटर है दोनों, तो डायरेक्टली ये क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स, और जब हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये पॉइंट में 8 से 4 से डिवाइड करेंगे तो पहले पॉइंट लगेगा, वो 5 आंसर हो जाएगा। ये तो आपके पास क्या देखने को मिलेगा, इसका मैकेनिकल एडवांटेज। मैकेनिकल एडवांटेज की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आगे मेंशन किया गया है कि लोड ऑफर्ड बाय द क्लॉथ की वजह से जो लोड होगा वो लोड क्या होगा। तो लोड की बात करेंगे तो फिर मैकेनिकल एडवांटेज के रेस्पेक्ट में बात करेंगे, लोड अपॉन एफर्ट इक्वल्स टू एम ए, और यहाँ से हमें लोड निकालना है तो लोड क्या हो जाएगा एम ए इंटू एफर्ट। एम ए कितना है 0.25, और एफर्ट हमारे पास कितना था, हमने कितना अप्लीकेबल किया था 10 kgf। जीरो को मर्जअप करेंगे 2.5 kgf का लोड यहाँ पे बैलेंस किया जा रहा होगा। तो देखिए यहाँ पे मैकेनिकल एडवांटेज 1 से कम है, 1 से ज़्यादा भी था अभी क्लास 1 में, लीवर में हमने पढ़ा। तो ये केसेस लीवर 1 में ही देखने को मिलते हैं कि 1 से ज़्यादा, 1 से कम या 1 के इक्वल भी देखने को मिल सकता है। आगे यहाँ पे मेंशन किया गया है हाउ डज द पेयर ऑफ सीजर एक्ट। सीजर एक्ट कर रहा है किसके बिहाफ पे, तो यहाँ पे जब बात करेंगे मैकेनिकल एडवांटेज 1 से कम देखने को मिलता है, तो ये होते हैं स्पीड मल्टीप्लायर। स्पीड मल्टीप्लायर का वर्क करेगा, स्पीड को बढ़ाएगा, लेकिन जो फोर्स है उसमें मल्टीप्लायर का वर्क नहीं करेगा। मतलब फोर्स के कंपैरिजन में एफर्ट ज़्यादा लगाया जा रहा होगा। लेकिन मैकेनिकल एडवांटेज अगर 1 से ज़्यादा होता है तो वो सारी डिवाइसेस कैसी होती हैं, मशीन स्पीड की बजाय आपकी फोर्स मल्टीप्लायर होती हैं। ये क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट बी में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 6 रिपीटेड पैटर्न पे आगे मेंशन किया गया है। उम्मीद है अच्छे से समझ में आ गया होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। 7 मेंशन किया गया है 4 मीटर लॉन्ग रॉड इज नेग्लिजिबल वेट इज सपोर्ट एट पॉइंट। ये आपकी एक रॉड है। रॉड की लेंथ की बात करें तो ये है 400 सेंटीमीटर यानी कि 4 मीटर। फिर यहाँ पे मेंशन किया गया है इज सपोर्टेड एट अ पॉइंट 125 सेंटीमीटर, यानी कि फलक्रम यहाँ पे कहीं पे लगा हुआ है, कितने डिस्टेंस पे 125 सेंटीमीटर पे, यानी कि इधर की तरफ जो फलक्रम की साइड बची है ये कितनी बची है 375 सेंटीमीटर, सॉरी 275 बचेगी क्योंकि 400 थी, 500 नहीं। तो ये तो आपके पास क्या हो गई आर्म लेंथ। अब यहाँ पे मेंशन किया गया है आगे कि फ्रॉम इट्स 1 end and a load of 18 kgf is suspended at a point 60 centimeter from the support of the solder arm। मतलब इधर की तरफ से इस तरफ एक 18 kgf का लोड लगा हुआ है, कितनी डिस्टेंस पे 60 सेंटीमीटर पे फलक्रम से, यानी कि लोड आर्म कितनी हो गई 60 सेंटीमीटर और लोड कितना हो गया 18 kgf। अब ये क्या करेगी, इसको बैलेंस कर रही होगी। आगे मेंशन किया गया है इफ वेट W इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 250 सेंटीमीटर फ्रॉम द सपोर्ट ऑन द लॉन्गर आर्म। मतलब इधर की तरफ फलक्रम से 250 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे, यहाँ पे कहीं 250 सेंटीमीटर की डिस्टेंस है और यहाँ पे एक वेट लगा दिया गया है W। अब यहाँ पे मेंशन किया गया है कि फाइंड द W। तो W फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, एप्लीकेबल करेंगे प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। मोमेंट का प्रिंसिपल क्या कहता है, लोड इनटू लोड आर्म इक्वल्स टू एफर्ट इनटू एफर्ट आर्म। अब यहाँ पे हमें निकालना है लोड की वैल्यू की बात करेंगे तो लोड है 18 kgf और लोड आर्म कितना है 60 इक्वल्स टू एफर्ट हमारे पास कितना है, कैलकुलेट करना है क्योंकि एफर्ट की डिस्टेंस यानी कि यही तो लोड है और इधर की तरफ हमने एफर्ट लेट किया है, तो ये हो जाएगा W इंटू आर्म कितनी है 250। तो W की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 18 इंटू 60 अपॉन 250। जीरो से जीरो को यहाँ पे मर्जअप करेंगे, ये हो जाएगा 18 इंटू 60। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 108 अपॉन 25 और जब हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये आंसर हो जाएगा 4.32। ये
वेट हो जाएगा kgf में पहले पार्ट का आंसर हो जाएगा। फिर पार्ट बी में मेंशन किया गया है इफ़ वेट 5 kgf इज़ केप्ट टू बैलेंस द रॉड फाइंड इट्स पोजीशन। मतलब कहने का है कि अगर 5 kgf इज़ केप्ट टू बैलेंस द रॉड फाइंड इट्स पोजीशन, अगर हम 5 kgf पुट करते, कंडीशन W हटा दी गई है, अगर 5 kgf पुट करते रॉड पे तो इसकी पोजीशन कहाँ पे रखते बैलेंस करने के लिए। दूसरी कंडीशन में इसको मेंशन किया गया है। पहली कंडीशन में ये आपके पास वेट आ गया। अब यहीं पे पार्ट बी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे मेंशन किया गया है कि पोजीशन क्या होगी। तो पोजीशन कितनी होती है, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट फिर से वर्क करेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, लोड इंटू लोड आर्म इक्वल्स टू एफर्ट इंटू एफर्ट आर्म। अब यहाँ पे लोड तो हमारे पास पता है 18 इंटू 60 है। एफर्ट आर्म की, लोड आर्म की वैल्यू, एफर्ट आर्म की वैल्यू हमसे पूछी गई है, इसको हम एक्सलेट कर लेते हैं। और एफर्ट कितना मेंशन कर दिया गया है, 5 kgf। एक्स की वैल्यू हमें निकालनी है, एक्स कितना हो जाएगा, ये फर्दर हम मल्टीप्लायर करेंगे तो 0 से मल्टीप्लायर हो जाएगा, 5 से डिवाइड करना है तो ये 18 इंटू 12। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे फर्दर तो इसकी जो डिस्टेंस हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 216 सेंटीमीटर, या इसको सॉल्व करेंगे 2.16 मीटर। आंसर ये आपके पास पार्ट बी हो जाएगा। अगर हम बात करेंगे नेक्स्ट पार्ट सी की, टू विच क्लास ऑफ द लीवर डज इट बिलोंग्स। तो अब यहाँ पे कंडीशन देखिए, फलक्रम क्या है, बीच में है, इधर एफर्ट इधर लोड, तो ये क्लास फर्स्ट का लीवर है, क्लास फर्स्ट का लीवर यहाँ पे ये हो जाएगा। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन मेंशन किया गया है अ लीवर ऑफ लेंथ 9 सेंटीमीटर। लीवर है, लेंथ पूरी की पूरी मेंशन की गई है, टोटल ओवरऑल लेंथ की बात की गई है लीवर की, वो कितनी है, 9 सेंटीमीटर। अब साथ में मेंशन किया गया है इट्स लोड आर्म, यानी कि ये लोड है, फलक्रम यहाँ पे है, यानी कि ये वाली लेंथ कितनी हो गई, 5 सेंटीमीटर। तो ये लोड से इफर्ट आर्म की कितनी, ये लोड से इफर्ट आर्म कितनी हो जाएगी, क्योंकि लोड बीच में है और पूरी लेंथ यहाँ से फलक्रम से लेके इफर्ट तक, तो इफर्ट आर्म कितनी है 9 सेंटीमीटर और लोड आर्म कितनी हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। ये 4 सेंटीमीटर जो हो जाएगा ये एक्सेस कंपाउंड होगा। लोड आर्म की वैल्यू मेंशन की गई है, ए यहाँ से लेके यहाँ तक का डिटेल हो जाएगा इसका, क्योंकि लोड फलक्रम से काउंट किया जाएगा। अब यहाँ पे फर्दर मेंशन किया गया है टू विच क्लास डज इट लीवर बिलोंग। देखिए लोड बीच में है तो ये किससे हो जाएगा, क्लास सेकंड का लीवर ये हो जाएगा। किस क्लास का लीवर होगा ये, सेकंड क्लास का लीवर। तो यहाँ पे हम मेंशन करेंगे, यहाँ पे मेंशन करेंगे हम क्लास सेकंड का लीवर। फिर अगला पार्ट इसी में मेंशन किया गया है पार्ट बी, ड्रा द डायग्राम ऑफ द लीवर शोइंग द पोजीशन ऑफ द फलक्रम एफ एंड द डायरेक्शन ऑफ द बोथ लोड एंड एफर्ट। तो ये एफर्ट की डायरेक्शन हो गई, ये लोड की डायरेक्शन हो गई। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। ग्राफिक्स और जो फिगर बना हुआ है ये आप कॉपी में ड्रॉन कर सकते हैं, हमने पहले से यहाँ पे बना के रखा हुआ है। फिर आगे मेंशन किया गया है इसमें सी व्हाट इज द मैकेनिकल एडवांटेज एंड द वेलोसिटी रेशियो इफ द इफिशियंसी इज 100%। अब कंडीशन यहाँ पे है if efficiency is 100%, तो उस समय मैकेनिकल एडवांटेज की अगर हम बात करें तो एम में कितना होगा, मैकेनिकल एडवांटेज यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे तो मैकेनिकल एडवांटेज इसमें देखने को मिलेगा किसके बराबर हो जाएगा। फॉर आइडियल मशीन की अगर हम बात करें 100% है तो आइडियल हो जाएगा, और आइडियल की कंडीशन में मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो दोनों क्या होते हैं, सिमिलर। बट फिर भी हम इसको अलग पैटर्न्स पे इनको सॉल्व कर लेते हैं। अगर मैकेनिकल एडवांटेज की बात करते हैं तो ये हो जाता है हमारे पास इफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म, तो इफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म, और यही वेलोसिटी रेशियो का भी फार्मूला होता है, क्योंकि वेलोसिटी और वेलोसिटी फिर आर्म लेंथ ही बचती है, और लेंथ के बिहाफ पे इसको हम सब सॉल्व करते हैं तो ये कंडीशन देखने को मिलती है। इफर्ट आर्म की वैल्यू की बात करें तो ये 9 है, और लोड आर्म हमारे पास मेंशन कर दिया गया है 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर, इसको जब हम डिवाइड करेंगे 5 से तो ये हमारे पास आ जाएगा 1.8। क्या होगा, मैकेनिकल एडवांटेज भी और वेलोसिटी रेशियो भी। अब ये कंडीशन थी कितनी, बी पार्ट सी पार्ट की, जिसमें मेंशन किया गया था कि 100% इफिशियंसी है, लेकिन अगले पार्ट में मेंशन किया गया है इफिशियंसी कितनी है 50%। अब इफिशियंसी घट गई, वेलोसिटी रेशियो कितना होगा, वी आर, ये 1.8 ही होगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं आते वेलोसिटी रेशियो में, चाहे इफिशियंसी हो या ना हो, क्योंकि ये तो क्या है, स्पीड को डिटरमाइन कर रहा है ना, वेलोसिटी रेशियो तो आपका फिक्स रहेगा। लेकिन जो मैकेनिकल एडवांटेज होगा ये आपका रिड्यूस हो जाएगा। 50% रिडक्शन का मतलब होता है 1.8 पहले आ रहा था 100% पे, 50/100 से इसको क्या कर देंगे डिवाइड, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, और ये हम फर्दर सॉल्व करेंगे 0.9 आंसर। तो मैकेनिकल एडवांटेज 50% होगा तो
इफ़िशियंसी 50% मर्जअप हो जाएगी। ये था क्वेश्चन नंबर 8। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने रिप्रेजेंट किया गया है, फिगर है 3.7। बिलो लीवर यूज किया गया है, सो अ लीवर यूज टू विच क्लास द लीवर डज इट बिलोंग्स। किस क्लास का लीवर है? देखिए लोड बीच में आया, तो लोड बीच में आने का मतलब क्या हो गया, ये क्लास सेकंड का लीवर हो गया, क्योंकि लोड उस केस में क्या हो जाता है, बीच में। अब आगे कंडीशन मेंशन की गई है FA, यानी कि लोड और फलक्रम के बीच की डिस्टेंस, लोड आर्म कितनी है, 80 सेंटीमीटर। साथ में लिखा हुआ है AB, यानी कि ये वाली डिस्टेंस AB की वैल्यू है 20 सेंटीमीटर, यानी कि इफर्ट आर्म कितना हो जाएगा। अब ये 20, ये 80 और फलक्रम कहाँ है, कॉर्नर पे, इफर्ट कॉर्नर पे, तो दोनों के बीच की ओवरऑल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 100 सेंटीमीटर। ये आपके पास इफर्ट आर्म होगी। अब यहाँ पे मेंशन किया गया है मैकेनिकल एडवांटेज, तो MA कैलकुलेट करेंगे, इफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म, इफर्ट है 100 अपॉन 80, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 पॉइंट लगाएंगे, 2 जा और 5 जा 1.25, ये होगा आपके पास मैकेनिकल एडवांटेज। अब यहाँ पे मेंशन किया गया है इफर्ट निकालना है, तो लोड अपॉन इफर्ट इक्वल्स टू किसके हो जाता है, मैकेनिकल एडवांटेज के। हमें ई पूछा गया है, जबकि लोड मेंशन किया गया है क्वेश्चन में, फिगर में ही बना हुआ है 5 kgf का लोड लगा हुआ है, तो इफर्ट कितना हो जाएगा, लोड अपॉन MA। लोड है कितना, 5 kgf का, और MA आया है 1.25, इसको डिवाइड करेंगे फर्दर तो ये 500 हो जाएगा डेसिमल प्लेस के साथ, और 5 5 जा और 5 2 जा 20, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास जो आंसर बचेगा है 5 4 जा 4 kgf। ये आपका एफर्ट अप्लीकेबल होगा 5 को हटाने के लिए, सिर्फ 4 kgf का। तो ये क्या हो गया, मैकेनिकल एडवांटेज 1 से ज़्यादा है, तो ये क्या हो जाएगा, फोर्स मल्टीप्लायर। आंसर में अगर कभी पूछा जाता है तो इसको मेंशन करना है। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। फिगर मेंशन किया गया है, बिलो व्हील बारो ऑफ मास 15 kg कैरिंग अ लोड ऑफ 30 kg। तो टोटल लोड कितना हो गया, 15 kg और प्लस में 30 kgf। अब मास की बात करेंगे तो 30 kgf ही होगा, यानी कि ये टोटल हो गया 45 kgf टोटल लोड हो जाएगा। क्योंकि mg की वैल्यू की बात करेंगे तो 15 kgf ये भी हो जाएगा और 15 kgf ये भी हो जाएगा, तो 45, यानी कि इस पे जो टोटल ओवरऑल लोड लगा हुआ है ए पॉइंट पे, ये 45 kgf का है। और ये है फलक्रम, फलक्रम से लेके इफर्ट कहाँ पर, पॉइंट सी तक लगेगा, और ये ओवरऑल डिस्टेंस कितनी है, इफर्ट आर्म मेंशन की गई है कितनी, ये देखिए 20 और प्लस 40 यानी कि 60 सेंटीमीटर। जबकि फलक्रम से, ये है फलक्रम पॉइंट्स, फलक्रम से लोड के बीच की जो डिस्टेंस है, तो लोड के बीच की डिस्टेंस कितनी है, सिर्फ 20 सेंटीमीटर, तो लोड आर्म कितनी हो जाएगी, 20 सेंटीमीटर। ये इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है, क्योंकि लोड कहाँ पे है, ए पे है, और एल से लेके बी तक की डिस्टेंस लोड आर्म हो जाएगी, जबकि बी से लेके सी तक की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, इफर्ट आर्म, और दोनों के बीच की डिस्टेंस 60 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो ये तो हो गया आपके पास गिवन डेटा जो क्वेश्चन में मेंशन किया गया है। अब यहाँ पे मेंशन किया गया है द लोड आर्म, तो लोड आर्म कितनी होगी, 20 सेंटीमीटर। बी मेंशन किया गया है इफर्ट आर्म, तो इफर्ट आर्म भी हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया है, तो ये कितना है, ये ए हो गया और ये आपके पास बी हो गया। इतना डेटा हमने पहले से कैलकुलेट कर रखा है। अब सी की बात करें तो सी मेंशन किया गया है, एमए की बात कर रहे हैं, मैकेनिकल एडवांटेज, ये हो जाएगा इफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म। इफर्ट आर्म की वैल्यू की मेंशन की बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा 60 सेंटीमीटर अपॉन लोड आर्म है 20, डिवाइड करेंगे तो 20, ये 3 टाइम्स, तो आंसर कितना हो जाएगा, मैकेनिकल एडवांटेज 3 टाइम्स, यानी कि 3 हो गया आपके पास मैकेनिकल एडवांटेज। अब यहाँ पे आगे मेंशन किया गया है कि इसमें हमें कैलकुलेट करना है नेक्स्ट पार्ट में, द मिनिमम एफर्ट रिक्वायर्ड टू कीप द लेग जस्ट ऑफ द ग्राउंड, मतलब ये लोड ग्राउंड पे टच ना हो उसलिए एफर्ट कितना चाहिए। तो एफर्ट की अगर हम बात करेंगे तो मैकेनिकल एडवांटेज, ये डी पार्ट की बात कर रहे हैं, मैकेनिकल एडवांटेज ही इक्वल होता है लोड अपॉन एफर्ट के, और एफर्ट कितना होगा, ये लोड अपॉन MA। लोड हमारे पास कितना है 45 kgf, और 45 अपॉन 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर हो जाएगा 15 kgf। इतना अगर हम एफर्ट अप्लीकेबल करते हैं तो ये जो मशीन है व्हील बारो, ये कभी भी नीचे ग्राउंड को टच नहीं करेगी और इसका पूरा 45 kgf का वेट हवा में रहेगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 मेंशन किया गया है, बिलो सो
द यूज ऑफ लीवर, लीवर मेंशन किया गया है। अब देखिए यहाँ पे फल्क्रम मेंशन किया गया है। फल्क्रम के बीच में ए पॉइंट पे देखिए एफर्ट लगा हुआ है, एफर्ट बीच में आया, लोड देखिए बिल्कुल बाहर लगा हुआ है बी पॉइंट पे, तो एफर्ट बीच में आने का मतलब ये क्या हो गया, ये आपका वर्क करेगा किस पे, क्लास थर्ड के लीवर की तरह, क्योंकि बीच में आ गया एफर्ट। और इसके मैकेनिकल एडवांटेज हमेशा 1 से कम देखने को मिलते हैं, इसी वजह से ये सिर्फ स्पीड मल्टीप्लायर का काम करते हैं, कभी भी ये वैल्यूज को बढ़ाते नहीं हैं। मेंशन किया गया है क्वेश्चन में, स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ द मोमेंट एज अप्लाइड टू द अबव लीवर। पहली कंडीशन जब प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट की बात की गई है, तो प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट की जब हम बात करते हैं तो प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट यहाँ पे जो अप्लीकेबल होगा वो क्या हो जाएगा, लोड इंटू लोड आर्म इक्वल्स टू एफर्ट इंटू एफर्ट आर्म, ये आपका प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट हो जाएगा, क्योंकि जो इस डायरेक्शन में आपको रोटेट करा रहा होगा लोड की वजह से वो बैलेंस कर लिया जाएगा एफर्ट की वजह से, तो ये वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। टू विच क्लास ऑफ द लीवर डज इट बिलोंग्स, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द क्लास ऑफ लीवर। इसके एग्जाम्पल की बात करेंगे, क्लास थर्ड, हाँ ये देखिए आंसर तो यहाँ पे ऑलरेडी पहले से बता दिया था हमने, बी का आंसर हो जाएगा। एग्जाम्पल की बात करेंगे तो यहाँ पे हम मेंशन कर सकते हैं नाइफ, चाकू, चाकू यहाँ पे देखने को मिलता है एफर्ट, या सरौता देखा होगा, सरौते में भी यही एफर्ट देखने को मिलता है। फिर और भी इस तरह से कई सारे, जैसे चिमटा आता है आग पकड़ने के लिए, रोटियां सेकने के लिए, उसमें भी देखते होंगे बीच में हम एफर्ट लगाते हैं, लोड हम कॉर्नर से लेते हैं और जो फल्क्रम होता है वो भी कॉर्नर पे होता है, तो ये चिमटा कुछ इस तरह से देखने को मिलता है। या अगर हम बात करें इसको बोलते हैं टोंग्स, टोंग्स कुछ इस तरह से होता है, चिमटी होती है, यहाँ पे फल्क्रम लगा होता है, यहाँ से पकड़ना होता है, इस तरह से शेप होता है इसका, कुछ इस हिस्से से पकड़ना होता है पकड़ने के लिए, तो ये होता है लोड, यहाँ से एफर्ट होता है, एफर्ट, और ये होता है आपके पास लोड, और इसके बीच की जो डिस्टेंस होती है पूरी की पूरी ये वाली लेंथ, इसके टर्म्स में अगर हम बात करें इस पॉइंट की, तो यहाँ पे कहीं हम एफर्ट लगाते हैं दोनों साइड से, तब जाके इसको हम पकड़ पाते हैं, तो ये जो टोंग्स होते हैं ये भी इसके एग्जाम्पल में हम मेंशन कर सकते हैं। फायर टोंग बोलते हैं इसको, ज़्यादातर आग से चीज़ों को उठाने के लिए यूज किया जाते हैं, चिमटे बोलते हैं इसको हिंदी भाषा में। अब आगे मेंशन किया गया है इसमें, इफ़ एफ ए इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर, एफ ए का मतलब क्या है, देखिए फल्क्रम से लेके ए की जो डिस्टेंस है इसको बोलेंगे हम एफर्ट आर्म, ये मेंशन की गई है 10 सेंटीमीटर। आगे मेंशन किया गया है ए से लेके बी तक की जो डिस्टेंस है ये है ए बी 490, तो यहाँ पे जो लोड आर्म होगा वो कितना होगा, ये 490 और ये 10, क्योंकि फल्क्रम से डिस्टेंस जोड़ते हैं तो ये टोटल ओवरऑल हो जाएगा 500 सेंटीमीटर। क्लियर, ये एफर्ट आर्म और लोड आर्म आपका हो जाएगा, सिर्फ इतना सा समझना था। अब आगे मेंशन किया गया है कैलकुलेट द मैकेनिकल एडवांटेज, तो मैकेनिकल एडवांटेज एम ए निकालना है। एम ए का फार्मूला क्या हो जाएगा, एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म 10/500, बहुत बड़ा डिफरेंस आने वाला है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या देखने को मिलेगा, एक जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, 1/50। फर्दर सॉल्व करेंगे तो 0.10, फिर एक पॉइंट लगाएंगे तो 100 और 2 जा 0.02, ये आपके पास मैकेनिकल एडवांटेज आने वाला है। फिर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, इसी में मेंशन किया गया है द मिनिमम एफर्ट रिक्वायर्ड टू लिफ्ट द लोड, तो एफर्ट पूछा गया है हमसे, लोड मेंशन किया गया है 15 न्यूटन। कंडीशन मैकेनिकल एडवांटेज की वही हो जाएगी, लोड अपॉन एफर्ट इक्वल्स टू एम ए, और हमें एफर्ट निकालना है तो एफर्ट बहुत ज़्यादा लगाना पड़ेगा 50 न्यूटन को उठाने के लिए, क्योंकि एफर्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे ऊपर जाएगा, तो लोड अपॉन मैकेनिकल एडवांटेज एम ए, और लोड कितना है, ये है सिर्फ 50 न्यूटन, और ये वैल्यू है हमारे पास 0.02, डिवाइड करेंगे तो एक डेसिमल प्लेस, दो डेसिमल प्लेस, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2500 न्यूटन का एफर्ट लगाना पड़ेगा, तब कहीं जाके आपको इसका आंसर मिलेगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 11। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। अब यही जो अभी हमने एग्जांपल में मेंशन किया था फायर टोंग्स, वही मेंशन किया गया है। फायर टोंग्स है इस तरह से, ये इसका फल्क्रम होगा, ये चिमटा है, इसके साथ में इसका मूवमेंट हो रहा है, फायर टोंग है, आग से चीज़ों को पकड़ने में यूज किया जाता है। यहाँ पे हम मेंशन करेंगे फल्क्रम, और इसकी जो ओवरऑल लेंथ है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये कितनी मेंशन की गई है, 20 सेंटीमीटर आर्म है लंबी। इट इज़ यूज टू लिफ्ट अ कोल ऑफ वेट, यानी कि ये जो लोड यहाँ पे है इसका लोड कितना है 1.5 kgf,
बाई अप्लाइंग एन एफर्ट एट डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द फलक्रम। मतलब यहाँ से लेके फलक्रम से 15 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे क्या लगाया गया है, एफर्ट लगाया गया है। एफर्ट, तो एफर्ट आर्म की वैल्यू क्या हो जाएगी, एफर्ट आर्म इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर, लोड आर्म इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर। आगे मेंशन किया गया है फाइंड द मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ द फायर टोंग। एम निकालना है मैकेनिकल एडवांटेज, तो ये क्या हो जाएगा, एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म, वैल्यू रखेंगे, एफर्ट आर्म है हमारे पास 15/20, सॉल्व करेंगे 3/4 और ये हो जाएगा 0.75 आंसर। मैकेनिकल एडवांटेज पहला पार्ट। दूसरा पार्ट इसमें मेंशन किया गया है कि द एफर्ट नीडेड, तो एफर्ट निकालना है, तो लोड अपॉन एफर्ट इक्वल्स टू एम में मैकेनिकल एडवांटेज की बात करते हैं, तो एफर्ट हमसे पूछा गया है, तो एफर्ट कितना हो जाएगा, लोड अपॉन एम में। कई बार ये फॉर्मूला एप्लीकेबल हो चुका है, अब तक तो अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए था। लोड की अगर हम यहाँ पे बात करें तो लोड हमारे पास मेंशन किया गया है कितना, 1.5 kgf, यहाँ पे पुट करेंगे 1.5 kgf और एम में हमारे पास है 0.75। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो एक डेसिमल प्लेस शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो ये आगे शिफ्ट हो जाएगा, 75 2 जा 150, तो ये हो जाएगा 2 kgf आंसर। कितने आसान से क्वेश्चन थे पार्ट ए में। टोटल 12 क्वेश्चन आपके मेंशन किए गए हैं बुक में, सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपको सॉल्व करा दिए गए हैं। उम्मीद है अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम होती है या कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो नीचे हमारे कमेंट बॉक्स ओपन है या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी इंस्टाग्राम आईडी का लिंक दिया गया है, आप डायरेक्टली हमसे वहाँ से जुड़ सकते हैं। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने क्लासमेट और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस न्यूमेरिकल से संबंधित जो समस्याएं आती हैं वो उनकी भी दूर हो जाएं। मिलते हैं अगले संडे नेक्स्ट वीडियो के साथ, एक्सरसाइज 3B के न्यूमेरिकल के साथ। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद।